आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। पूर्व प्रोटेम स्पीकर और विधायक हुजूर आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। आपके स्वागत के लिए भी जोरदार तालियां। आदरणीय भगवान दास सबनानी जी हमारे बीच हैं। आपके स्वागत के लिए भी आपकी तालियां होनी चाहिए। तालियों की आवाज़ थोड़ी सी कम है, मैं चाहूँगा वो आवाज़ गूंजे, ये पूरा प्रांगण जो है गुंजायमान हो जाए। प्रदेश के प्रथम नागरिक आदरणीय श्रीमती मालती राय जी भी महापौर भोपाल शहर हमारे बीच मौजूद हैं। आपके स्वागत और सम्मान के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रविंद्र यति जी के लिए भी आपकी तालियां चाहूंगा और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, दीप प्रज्वलन के साथ इस विशिष्ट आयोजन का आरंभ करें। आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी दीप प्रज्वलन के साथ इस विशिष्ट आयोजन का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आपकी तालियां मिलनी चाहिए। ये पल दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। इस पल से जो प्रकाशित होगा वो अद्भुत होगा। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। एक ऐसा अवसर जब हम शहर के सबसे बड़े फ्लाईओवर को लोकार्पित होते देखने जा रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों द्वारा आपके साथ लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, और अब हम लोकार्पण अवसर की तरफ बढ़ रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा रिमोट के माध्यम से इस अद्भुत अवसर को जीवंत किया जाएगा, लोकार्पित किया जाएगा। ये विशिष्ट फ्लाईओवर रिमोट आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में है, उनके कर कमलों से तालियां बजाइए जोरदार तरीके से। शहर का सबसे बड़ा फ्लाईओवर आज लोकार्पित हो रहा है। अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। करीब 3 किलोमीटर का ये रास्ता शहर के यातायात प्रबंधन के लिए एक नया मापदंड स्थापित करने जा रहा है। मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे मार्गदर्शक, आपके स्वागत के लिए हमारे मंत्री, लोक निर्माण मंत्री मध्य प्रदेश शासन आदरणीय श्री राकेश सिंह जी से आग्रह करूंगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें और आपकी तालियां बड़ी तादाद में मिलनी चाहिए। हमारे प्रदेश के मुखिया का स्वागत हम इस विशेष प्रांगण में कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा रणजीत सिंह पाली साहब से, अध्यक्ष मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ लॉ कॉमर्स से, आप भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। रणजीत सिंह पाली जी, आपके बाद में श्री योगेश साहू महाराणा प्रताप नगर व्यापारी महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, उनसे गुजारिश करूंगा आप भी आए। हमारे मुख्य अतिथि महोदय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत करें। आपकी तालियां थोड़ी बढ़नी चाहिए। हम स्वागत कर रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया का। श्रीमान KPS राणा, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण, आपसे भी आग्रह, आप भी स्वागत करें। हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, श्रीमान KPS राणा। और अब मैं गुजारिश करूंगा श्री विनोद शुक्ला से, आप भी आए। KPS राणा साहब, VD शर्मा साहब, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई। और अब मैं गुजारिश करूंगा श्री विनोद शुक्ला जी, MD निर्माण एजेंसी, आप भी स्वागत करें हमारे मुख्यमंत्री महोदय का। एक यादगार स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं श्रीमान योगेश साहू और श्री रणजीत सिंह पाली जी।
ये स्मृति चिन्ह है। इस अवसर पर अध्यक्ष मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स और महाराणा प्रताप व्यापारी महासंघ की तरफ से सारंग जी नहीं है, मेरा कोई और जोड़ दो। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक और स्मृति चिन्ह एक अभूतपूर्व अवसर है। शहर के यातायात प्रबंधन में एक मील का पत्थर साबित होना है आज का दिन। मैं स्वागत के क्रम को आगे बढ़ाऊंगा। मंत्री लोक निर्माण विभाग श्री राकेश सिंह जी के स्वागत के लिए मैं केपीएस राणा जी से आग्रह करूंगा, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण, आप आगे आए, स्वागत करें आदरणीय श्री राकेश सिंह जी का। आदरणीय श्री वीडी शर्मा साहब के स्वागत के लिए एक बार फिर मैं आग्रह करूंगा। संजय मस्के जी आगे आए, मुख्य अभियंता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आपका स्वागत करें। हमारे बीच हैं शहर की प्रथम नागरिक श्रीमती मालती राय, आपके स्वागत के लिए आदरणीय, आपके स्वागत के लिए श्री बीपी बोरासी, हमारे बीच पूर्व प्रोटेम स्पीकर और महापौर जी का स्वागत हो रहा है और आपकी तालियों की आवाज थोड़ी सी कम है। आदरणीय श्री रामेश्वर शर्मा जी, आपके स्वागत के लिए श्री जीपी वर्मा जी, और यहाँ आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री, आपके साथ जिला अध्यक्ष रविंद्र रते। आज बड़ा दिन है और सभी बड़े विशिष्ट व्यक्तित्व हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे लिए गौरव के पल हैं। श्री भगवान दास सबनानी जी के स्वागत के लिए मैं जावेद शकील जी को आमंत्रित करूंगा। जी, रामेश्वर शर्मा जी के स्वागत के लिए मैं पहले आग्रह कर चुका हूं और सबका स्वागत हो गया है। ये हमारे लिए अभूतपूर्व पल हैं और सबसे अच्छी बात, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय खुद हमें निर्देशित किया करते हैं, दिल बड़ा हो जाता है कि हम उस काबिल हैं। रामेश्वर शर्मा जी एक प्रखर वक्ता और अपने समय में जब वो अपनी बात कहते हैं तो वो पल अद्भुत रहा करते हैं। भगवान दास सबनानी साहब, आपके स्वागत के लिए श्री आनंद सिंह रघुवंशी, रविंद्र अति जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। एक बहुत अभूतपूर्व पल है ये मंच बहुत शोभायमान है। एक बार मैं आपसे कहूंगा, आखिरी पंक्ति पर बैठा हुआ आखिरी व्यक्ति एक बार दिल से तालियां बजाए इस अभूतपूर्व अवसर के लिए, हमारे शोभायमान मंच के लिए, जहां खुद प्रदेश के मुखिया मौजूद हैं, हमारे सभी बड़े दिग्गजों के साथ में। राहुल कोठारी जी के स्वागत के लिए मैं गुजारिश करूंगा श्रीमान संजय मस्के जी आगे आएं और स्वागत करें श्रीमान राहुल कोठारी जी का। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बड़ा अवसर, इस बड़े अवसर को किस तरीके से तैयार किया गया और कैसे ये नया स्वरूप लेकर सामने आया, मैं गुजारिश करूंगा इस फ्लाईओवर का संक्षिप्त तकनीकी प्रतिवेदन और स्वागत उद्बोधन के लिए श्रीमान केपीएस राणा साहब से आप आए, स्वागत उद्बोधन दें। आदरणीय श्री केपीएस राणा साहब। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय एवं विकास के प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं लोक निर्माण से लोक कल्याण हेतु कृत संकल्पित विभाग के माननीय मंत्री श्री राकेश सिंह जी, जो कि विभाग में निरंतर नवाचार कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री माननीय वीडी शर्मा जी, अध्यक्ष बीजेपी, मंच पर उपस्थित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधिगण एवं विधायक जी श्री भगवान दास सबनानी जी, माननीय श्रीमती मालती राय जी एवं उपस्थित सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण एवं आज के कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त अतिथियों का लोक निर्माण विभाग की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक फ्लाईओवर, जो कि भोपाल में पहला 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर है, जिसकी कुल लंबाई 2.9 किलोमीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है। यति जी, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी जी, इस अवसर पर समस्त अतिथिगण, मंचस्थ
और आप सब जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच का एक बार दिल से। आज नेताजी सुभाष चंद्र जयंती है और नेताजी सुभाष चंद्र जयंती कई अर्थों में आज सार्थक हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर जब इस ब्रिज का लोकार्पण की बात कर रहे हैं, हमारी ये राजधानी सच में देश के कई राज्यों के अंदर अपने अपने ढंग की राजधानी है, लेकिन ये बात तय है जब बाकी कई सारे राज्य के राजधानी वाले लोग या नेता मिलते हैं, उनने कहा जितनी सुंदर भोपाल है इतनी कोई नहीं है। इस बात का आनंद हम सबको भी हो, देशवासियों को भी, और कई कई कारण से ये आनंद और बढ़ता जा रहा है। सह अस्तित्व की भावना, जियो और जीने दो की भावना हमारे भोपाल और मध्य प्रदेश वासियों के लिए। मैं बीते कल महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में था और पुणे में कई सारे लोगों ने कहा, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर समिट की जब यहां बात आ रही है तो कई सारे लोगों ने कहा है कि अब बदले दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, वाकई में मध्य प्रदेश का समय आया है। ये समय की ही प्रतीक्षा थी। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए जब मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला और लगातार बढ़ रहा है। आज जब जैसे ब्रिज की बात करते हैं, ये ब्रिज वाकई में इतना बड़ा ब्रिज है और इतनी कठिनाइयों के बाद बना है। मुझे बताया गया है कि लगातार रात भर काम करना पड़ते, क्योंकि दिन में इतना समय इतना ट्रैफिक चलता था, एजेंसी काम ही नहीं कर पा रही थी। लगातार इन सारे बीचों में से अपने इतने व्यस्तम मार्केट में से कोई ब्रिज बने तो वाकई कितनी परेशानी होगी। फिर कोलार पाइपलाइन की शिफ्टिंग हो, मेट्रो प्रोजेक्ट के अपने अलग कष्ट थे, लगातार इंक्रोचमेंट हुआ, ट्रैफिक का संचालन करना, लेकिन सारी चुनौतियों के बाद जब जागे तब सवेरा। हमें इस बात की आनंद है कि आज ये ब्रिज का लोकार्पण अगर हो रहा है तो हमारे लिए दो कारण से इसका और महत्व बढ़ता है। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, आज सुभाष जी की जयंती है, जो सुभाष सेतु से मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। जरा जोर से हुंकार भर के आवाज के साथ निकलना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। तो एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सुभाष सेतु से इसका मिलन होगा, एक तरफ वीर सावरकर सेतु, उससे इसका मिलन होने वाला है। वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये वो महान व्यक्तित्व है आजादी के पहले। जैसे अच्छी जब परमात्मा समय देता है तो कई प्रकार की अनुकूलता बनाता है। 20वीं शताब्दी में हमारे पास एक से बढ़कर एक ऐसे नायक हुए हैं जिनके भरोसे से हम अपने उनके सबके जीवन के एक एक पक्ष को देखो तो वाकई लगेगा कि हाँ, ये हमारे देश के नायक है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनने तय किया कि मैं इस देश की आजादी के लिए लड़ूंगा, लेकिन देश के युवाओं का भी मान सम्मान बढ़ाते हुए और अंग्रेजों के लिए चुनौती देते हुए कि भारतीय खून हल्का नहीं है, भारतीय लोग हल्के नहीं है, इसलिए उनने तय किया। उस समय आज आईएएस की एग्जाम होती है, उसमें आईसीएस की होती थी, और आईसीएस की एग्जाम वर्तमान के भारत, अभी वर्तमान के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरे एशिया के कई देशों से मिला करके बच्चे उसमें बैठते थे और पास होकर के अंग्रेजों के अफसर बन करके राज शासनों की व्यवस्था, देश की व्यवस्था में काम करते थे। ऐसे में नेताजी ने कहा, ये अंग्रेज बहुत घमंड करते ना, ये परीक्षा में पास होने वालों को नौकरी देते, उनकी परीक्षा में भी पास होऊंगा और लात मार करके उनकी डिग्री को फाड़ के फेंकूंगा कि मुझे देश सेवा करना है और भारतीय लोगों का सम्मान बचा के रखना है। कोई सोच सकता 1923 में सुभाष चंद्र बोस ने ना केवल वो एग्जाम पास की बल्कि प्रावीण्य सूची में पास की, और प्रावीण्य सूची में पास करने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, कोई सरकारी नौकरी नहीं की, देशभक्ति की राह पे बढ़ते हुए लगातार अपने माध्यम से। और हमारा मध्य प्रदेश तो और आनंद में है। माननीय राकेश सिंह जी जबलपुर से आते हैं,
हमारे अध्यक्ष जी की ससुराल भी जबलपुर है, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी की। हमारा जावालीपुरम, उस नगर में पूरे देश ने देखा और दुनिया ने देखा कि जनता के दिलों पे राज करने वाला नेता कैसे होगा। और उस जनता के अपने विश्वास के भरोसे से कांग्रेस के नेतृत्व के सामने देश की चुनौतियों को पहचानते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और हमें गर्व है वो सर्वाधिक मत से जीते गए। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपना जनाधार था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के कष्ट ये कि जब कोई अच्छा व्यक्ति उनके साथ खड़ा हो, वो अच्छे व्यक्ति को जब तक घर नहीं बिठा दे तब तक कांग्रेस चैन से नहीं बैठती। ये अतीत का कालक्रम है और कांग्रेस ने वही किया। अंततः नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो चुनाव से जीते हुए थे, उनको इस्तीफा देके बाहर आना पड़ा। आज एक और महत्व की बात इसी आधार पर जोड़ता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करो। अंबेडकर जी भी उसी परंपरा के वाहक है जिनने अपने सभी के साथ, खास करके समूचे समाज के लिए समानता के अधिकार की लड़ाई प्रारंभ की। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के सामने से जिस प्रकार से लड़ाई प्रारंभ की, हमारे अंबेडकर जी ने अपने ढंग से लड़ाई प्रारंभ की। और जब देश की आजादी का मौका आया तो पाकिस्तान का भी विरोध किया अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी ने कई विषय सामने रखे, धारा 370 भी नहीं लगना चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने ये सारे काम करते गए जिसका अंबेडकर जी ने विरोध किया। अंबेडकर जी ने संविधान बनाने में जो भूमिका अदा की, अंबेडकर जी की उस भूमिका को कौन भूल सकता है। लेकिन अंबेडकर जी के साथ भी अन्याय किया। जब मंत्रिमंडल में बनाने का मौका आया तो अंबेडकर जी को जिसकी योग्यता उनको थी, उद्योग मंत्रालय, लेबर डिपार्टमेंट, ये काम उनको नहीं दिया, उनको हल्का काम दिया। लेकिन उसके बाद भी उनको चुनाव भी नहीं जीतने दिया। आज कांग्रेस के लोग वोट के लालच में मध्य प्रदेश में आकर के महू से यात्रा निकालने का सपना देख रहे हैं। अरे भाई, पहले अपने पुराने पापों का हिसाब रख लो। आप अपने अंदर झांक के देखो, अंबेडकर जी के साथ जितना अन्याय कांग्रेस के लोगों ने किया। अंबेडकर जी लोकसभा चुनाव लड़ने गए तो अंबेडकर जी को चुनाव में हरवाया। उनकी पार्टी के 2 लोग लड़े के जीते थे, एक जगह उपचुनाव करवाया तो अंबेडकर जी फिर उपचुनाव लड़ने गए तो माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी वहां भी गए और वहां भी चुनाव हरवाया। अंबेडकर जी को जीते जी कोई पुरस्कार नहीं दिया, जो उनको हरा के चुनाव जीता उसको पद्म विभूषण दिया। ये कांग्रेस का काला कारनामा है। और आज ये बगुला भगत बनकर के सबके बीच में अंबेडकर जी का चेहरा लेके आ रहे हैं, शर्म आना चाहिए। मुझे गर्व है हमारे अपनी पार्टी पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पे जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से अंबेडकर जी के 5 तीर्थ की स्थापना की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अंबेडकर जी को लेकर उनके जन्म स्थान पर भी हमने वो पवित्र धाम बनाने का प्रयास किया। अंबेडकर जी ने जहां दीक्षा ली उसका भी स्मारक बनाने का काम किया। अंबेडकर जी का जहां हमने उनका अपना जीवन का संघर्ष निकला, जहां उनने शरीर छोड़ा, जहां इंग्लैंड में पढ़ने गए, ये 5 स्थानों को पवित्र धाम बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे में आज जब हम ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज में अंबेडकर जी बीच में आते हैं, उनकी प्रतिमा थोड़ी इस आधार पे हम उनको स्मरण करेंगे कि अंबेडकर जी को लेके हमारी सबकी श्रद्धा अत्यंत है। इसलिए इस ब्रिज का नामकरण भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने की घोषणा करते हैं। अंबेडकर जी के इतने बड़े योगदान को अगर समाज याद नहीं रखेगा तो कौन याद रखेगा। भोपाल के साथ भी अन्याय किया सदैव। 56 से राजधानी बनी, लेकिन भोपाल को गांव बना के रख दिया। भोपाल के विकास के मामले में कोई योगदान नहीं। सच में कहा रामेश्वर जी ने, भोपाल के अंदर वीवीआईपी अगर वीआईपी रोड बनाया तो माननीय पटवाजी के टाइम पे बना। विकास के दरवाजे अगर खुले तो भाजपा के कारण से खुले।
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये ब्रिज भी हमारे समय बना और बहुत जल्दी जोरदार अभिनंदन करो, बेरागढ़ वाले ब्रिज का लोकार्पण भी करेंगे 1-1.5 साल के अंदर। ये भाजपा है, ये मेट्रो के पिलर, ये विकास के कारवां। और अभी इतना ही नहीं, मुझे बताया गया कि बावड़िया कला तरफ भी बहुत तकलीफ आती है। तो कल हमारी अहिल्या माता की सांस्कृतिक और उस समय की राजधानी होलकर महाराज की महेश्वर में कल कैबिनेट है, और जब कैबिनेट है तो कैबिनेट में हम कई निर्णय करने वाले हैं। और कई निर्णय में एक निर्णय ये भी है कि बावड़िया कला में 180 करोड़ का नया ब्रिज बनाने की घोषणा की जाती है। भोपाल को लेकर के तो इतना काम करना है, और भोपाल केवल भोपाल के लिए नहीं है, भोपाल देश का दिल है, हमारी राजधानी है। इसे में हमारी राजधानी मध्य प्रदेश की, इसके विकास के लिए तो कोई तकलीफ नहीं, जितने प्रकार से सोचे उतना कम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहुत जल्दी राजधानी वृहद परियोजना का नक्शा भी आने वाला है। और भोपाल केवल भोपाल नहीं, भोपाल के पास रायसेन, विदिशा, सीहोर सबको मिलाकर के, चारों जिले मिलाकर के वृहद राजधानी परियोजना पे भी सरकार बहुत जल्दी बड़ी योजना लेकर आने वाली है। भोपाल के लिए और पूरे प्रदेश के लिए विकास के ऐसे बहुत सारे काम, बहुत सारी प्लान बनाए हुए हैं। आज के इस अवसर पर जब हम अपनी कल कैबिनेट करने वाले हैं, और ये अहिल्या माता का 300 जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, एक ऐसी सुशासन की देवी जिनके शासन काल की मिसाल दुनिया आज भी जानती है, जिनने अपने जनता की भलाई के लिए जो जो हो सकता है वो सब कुछ किया है। ना केवल अपने राज्य को सुव्यवस्थित रखा, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी पूरे दुनिया में होलकर साम्राज्य ने जो काम किया वो अद्भुत है। बाबा विश्वनाथ का धाम, बनारस जब जाते हैं, काशी जाते हैं, तो जो मंदिर बनाया है बाबा विश्वनाथ का, वो अहिल्या माता ने बनाया। बोलो विश्वनाथ महाराज की। और केवल विश्वनाथ नहीं, सोमनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, मानसरोवर, हर देवस्थान पर, हर पवित्र नदी के किनारे घाट, भूखों के भोजन की व्यवस्था के लिए अन्न क्षेत्र, किसानों की अच्छी खेती के लिए निशुल्क कुएं, अपने उनके बगीचे, जो जो कर सकती, माहेश्वरी साड़ी, कितने प्रकार से अहिल्या माता ने काम किया। और बहादुरी में पहली बार महिला सेना बनाने का काम भी अहिल्या माता के द्वारा किया गया था। ये गौरव भी उनने हमको दिलाया है। मैं ऐसी एक नहीं कई सारी बातों को बता सकता हूं, लेकिन क्या रानी दुर्गावती, क्या झांसी की रानी, क्या अहिल्या माता, ये सारी मातृ शक्ति ने जो भारत का गौरव बढ़ाया है। हमारी सरकारों को इनके किए कामों को समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। इनके किए कामों का जनता के बीच जनजागरण करना आवश्यक है। इसलिए हमारा पूरा मंत्रिमंडल कल जाकर के अहिल्या माता के धाम महेश्वर में जाकर के हम वहां कैबिनेट करने वाले हैं। और कैबिनेट नहीं करेंगे, और आगे बढ़ करके हमारे यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल ही कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 10 साल की योजना। ऐसे में 4 वर्ग है विकास करने के, महिला, किसान, युवा, गरीब, इन चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे में महिला शक्ति के लिए हमारी पूरी पॉलिसी बनकर के कल ही कैबिनेट में पारित होने वाली है। हमें इस बात का आनंद है। अहिल्या बहनों के नाम पे अगर ताली बजे तो दिल खोल के बजना चाहिए। बहनों की बेहतरी के लिए हमसे ज्यादा कौन काम कर रहा है। सावन में एक दिन आता है बहनों का रक्षाबंधन, जब पूर्णिमा होती है सावन की, लेकिन अपनी सरकार के माध्यम से लाडली बहना सहित सभी योजना की हर महीने रक्षाबंधन बनता है। ये भाजपा की सरकार है और ये हमारी भावना है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिस प्रकार का समय चल रहा है, कितना सुंदर लगता है। गायत्री माता से गणेश जी तक कितना आपने ये भाव को व्यक्त किया है। और ये अगर दोनों मंत्र सिद्ध हो जाए, गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाए और शुभंकर गणेश जी सिद्ध हो जाए, तो बचता क्या दुनिया में।
हमने सारे नेताओं का जीवन चरित्र जो बताया है वो इसी में समाहित है। हमारे लिए परमात्मा की दया है आज का ये निर्माण कार्य का लोकार्पण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लोकार्पण, उनकी संविधान के प्रति किए गए काम, उनकी देशभक्ति के सभी प्रकार के किए गए कामों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। मेरी अपनी ओर से आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को इस मामले में बधाई देना चाह रहा हूं। कितने प्रकार से काम कर रहा विभाग, जोरदार अभिनंदन करो माननीय राकेश सिंह जी और पूरी सरकार के हमारे यशस्वी मंत्री और अधिकारियों का। और सारे विभाग धूमधाम से काम कर रहे हैं, निर्बाध गति से कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस तो जब से हमारी सरकार बनी तब से कह रहे थे पैसे नहीं है, क्या होगा, इसका क्या होगा, लाडली बहना का क्या होगा। हमने कहा तुम रोते रहो रोते रहो रोते रहो और हमारे विकास के काम चलते रहे चलते रहे चलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके शब्द, आपकी ओजस्वी वाणी हमेशा हमारे प्रेरणा पुंज बना करते हैं। एक बार तालियां तो बजाइए, बताइए हम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत अभिनंदन कैसे करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए शहर की प्रथम नागरिक महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय को आमंत्रित कर रहा हूं। आपके सम्मान में भी तालियां हो जाएं एक बार। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज के अंबेडकर फ्लाईओवर